हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पीयूष बंसल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टे सिक्योर। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 80G की डिडक्शन के बारे में, जो रिलेट करता है हमारी डोनेशंस के लिए। अगर हम कहीं पे भी किसी भी रिलीफ फंड में हम डोनेट करते हैं तो हमको क्या डिडक्शन मिलती है, उसकी क्या लिमिट है। तो हम आज इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमने आज स्लोगन दिया है इसको, सहायता खुद की भी और दूसरों की भी। दूसरों की भी कैसे? अगर हम डोनेट करेंगे तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे सहायता करेंगे, हम हेल्प करेंगे उन लोगों की। और दूसरी जो सहायता खुद की भी, ये सरकार ने हमको बेनिफिट दिया है। अगर हम कहीं पे भी डोनेट करते हैं तो हमारी इनकम का कुछ भी पार्ट जो होता है, जो हमने डोनेट किया है, उस पर हमको डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80G के अंदर। अगर हम कहें तो यहाँ पे हमारी विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन कैसे? यहाँ पे हम डोनेट कर रहे हैं तो लोगों को हेल्प कर रहे हैं, उन लोगों का भी विन सिचुएशन है, और यहाँ पे हमको डिडक्शन मिल रही है हमारी पूरी इनकम के ऊपर। तो यहाँ पे भी हमारी विन सिचुएशन है। नेक्स्ट आप देखोगे, सरकार ने एक रिलीफ फंड इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम कहते हैं पीएम केयर फंड। ये हमारा कोविड पेंडेमिक के लिए है। यहाँ पे हम जितना भी अमाउंट डोनेट करेंगे, सरकार ने इस फंड को इंट्रोड्यूस किया है सेक्शन 80G के अंदर। अगर हम यहाँ पे जितना भी डोनेट करेंगे उसके ऊपर हमारी 100% हमें डिडक्शन मिलेगी विदाउट एनी लिमिट। ये रिलीफ फंड्स हमारे इसी तरीके से काम करते हैं। सेक्शन 80G हमारा इन्हीं रिलीफ फंड्स को बढ़ावा देने के लिए होता है। इसके अंदर हम जितना भी अमाउंट देते हैं वो सारा का सारा हमारा टैक्स फ्री होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब सेक्शन 80G की लिमिट्स के बारे में। सेक्शन 80G को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, विदाउट एनी लिमिट एंड विद इन द लिमिट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विदाउट एनी लिमिट। विदाउट एनी लिमिट, जैसे कि हमारा यह नाम बता रहा है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। यहाँ पे हमको 100% डिडक्शन मिलती है। 100% डिडक्शन बोले तो हमारी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है उस अमाउंट के ऊपर जो हम दे रहे हैं। यहाँ पे हम एक्स नंबर ऑफ अमाउंट दे सकते हैं, हमारी इनकम कितनी भी हो। सपोज हमारी इनकम यहाँ पे है 200 करोड़ रुपए की, तो ऐसा नहीं है कि हम 200 करोड़ के अंदर हम 200 करोड़ रुपए पूरे का अमाउंट नहीं दे सकते, हम पूरा का पूरा डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो क्लॉज के अंदर डिवाइड किया गया है विदाउट एनी लिमिट के अंदर, 100% एंड 50%। 100% बोले तो 100% के अंदर अगर सपोज हम हमारा पूरा का पूरा अमाउंट दे रहे हैं तो हमें पूरे की पूरी इनकम के ऊपर छूट मिल जाएगी। यहाँ पे हमको कुछ वैसा नहीं देना, यहाँ पे हमको कुछ भी टैक्स नहीं देना। अगर हमारा 200 करोड़ रुपए का हम यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, और अगर हमारा सपोज हमने 100 करोड़ रुपए का अमाउंट दिया, तो 100 करोड़ रुपए के ऊपर 50% की हमारी लिमिट लग जाएगी। 50% की लिमिट मतलब 50% का हमारा ब्रैकेट लग जाएगा, मतलब कि हमारा 50 करोड़ यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमें 50 करोड़ रुपए की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन इस वाले अमाउंट पे कोई भी लिमिट नहीं है। ये अमाउंट हमारा 200 करोड़ का भी हो सकता है, 200 करोड़ रुपए का हो सकता है, 150 करोड़ रुपए का हो सकता है, एक्स नंबर ऑफ अमाउंट हो सकता है। लेकिन इस अमाउंट के 50% के ऊपर हमें डिडक्शन मिलेगी 80G के अंदर, इफ दैट रिलीफ फंड कम्स अंडर विदाउट एनी लिमिट। तो सरकार ने ये रिलीफ फंड जो दे रखे हैं, उन रिलीफ फंड के अंदर, जैसे कि हमारा ये 100% का है, 100% के अंदर हमारे कुछ रिलीफ फंड्स आते हैं, 50% के अंदर कुछ रिलीफ फंड्स आते हैं। तो ये सरकार ने स्पेसिफाई कर रखा है कि कौन कौन से रिलीफ फंड के अंदर अगर आप पैसे डालोगे तो आपको कितनी डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 80G के अंदर। तो दूसरा हमारा जो आता है, यहाँ पे हमारा है विद इन द लिमिट। विद इन द लिमिट बोले तो हमारा 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। इसके ऊपर हम बात करेंगे आगे जाके कि ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेम यहाँ पे होता है हमारा 100% ऑफ द अमाउंट, लेकिन यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना होता है कि सपोज हमारी इनकम है 100 करोड़ रुपए की, और यहाँ पे हमने डोनेशन जो दी है वो सपोज हमने दी है 50 करोड़ रुपए की। अब 50 करोड़ रुपए की हमारी डोनेशन तो हमने दी है, लेकिन हम यहाँ पे अपनी लिमिट कैलकुलेट करेंगे कि हमारी लिमिट कितनी है। सपोज हमारी लिमिट है 30 करोड़ रुपए की, तो यहाँ पे हमें 30 करोड़ रुपए से ऊपर की डिडक्शन नहीं मिलेगी। ये लिमिट जो 30 करोड़ रुपए की हमने कैलकुलेट करी है, ये हम आगे देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। दूसरा ये 50%। 50% में बेस में हमारा क्या होगा, सपोज हमारी सेम अगर हम लें, हमारी इनकम अगर है 100 करोड़ रुपए की, डोनेशन जो हमने दी वो हमने दी 30 करोड़ रुपए की, या हमने 50 करोड़ रुपए की डोनेशन दी। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ब्रैकेट लगेगा वो 50% का लगेगा, जिससे कि 25 करोड़। ये अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया है ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे जो 50 करोड़ रुपए का अमाउंट है, आप सोच रहे होंगे कि 25 करोड़ तो हमारा 30 करोड़ रुपए के अंदर ही आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारा जो 30 करोड़ रुपए का अमाउंट है, ये लिमिट डिफाइन करता है यहाँ की। तो दैट मीन्स अगर हमारी इनकम 100 करोड़ रुपए की है, हमने जो डोनेशन दी वो हमने दी 50 करोड़ रुपए की, तो यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेबल होगा वो 30 करोड़ ही होगा। और 30 करोड़ के ऊपर हम 50% करेंगे, दैट मीन्स 15 करोड़ रुपए।
तो मतलब 100 करोड़ माइनस 15 करोड़ कितना हो गया, 85 करोड़। इसके ऊपर हमारा टैक्स लगेगा। अभी हम इसको डिटेल में समझेंगे एग्जांपल के साथ। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे रिलीफ फंड्स की। इन रिलीफ फंड्स के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बनाई है जो कि आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा समझने के लिए और याद करने के लिए। तो जो हमारा सेक्शन 80G को विदाउट एनी लिमिट के अंदर 100% की डिडक्शन जो मिलती है विदाउट एनी लिमिट में, यहाँ पे हमारे जो फंड्स होते हैं उन फंड्स को याद करने के लिए ये है पीएम, सीएम, डीएम। तो आप अगर देखोगे हमारे देश में 3 लोगों के पास पावर होती है, या तो पीएम हो गया, या सीएम हो गया, या डीएम हो गया। तो दैट मीन्स अगर पीएम रिलीफ फंड या पीएम से रिलेटेड कोई भी रिलीफ फंड होते हैं तो वहाँ पे अगर हमको पैसे जमा करते हैं या पैसे हम वहाँ पे डोनेट करते हैं तो उस पर हमको 100% की डिडक्शन मिलेगी विदाउट एनी लिमिट। एंड सेम अगर हम सीएम फंड में डोनेट करते हैं तो वहाँ पे भी हमको 100% की मिलेगी। डीएम बोले तो हमें यहाँ पे अगर जिले के लेवल पे अगर हम कोई भी डोनेशन करते हैं गवर्नमेंट के फंड्स में तो वहाँ पे भी हमको 100% की डिडक्शन मिलेगी। नेशनल, इंटरनेशनल एंड सेंट्रल लेवल पे अगर हमारा कोई भी फंड रहता है तो उस पर हमको डिडक्शन मिलेगी 100% की। अब दूसरी चीज हमारी 50% ऑफ द डिडक्शन विदाउट एनी लिमिट हमारी कब मिलेगी, अगर हम कोई भी फंड जो हमारी गांधी फैमिली के नाम पे है, जवाहरलाल नेहरू रिलीफ फंड, इंदिरा गांधी रिलीफ फंड, राजीव गांधी रिलीफ फंड, एंड देयर इज वन एक्सेप्शन ओनली ओवर हियर जो हमारा पीएम रिलीफ फंड था। यहाँ पे हमको याद करना पड़ेगा ये पीएम ड्रॉट रिलीफ फंड। जो ड्रॉट रिलीफ फंड है ये हमारा 50% के ब्रैकेट में आता है, ना कि 100% के ब्रैकेट में। अब जो विद इन लिमिट वाले अमाउंट है, विद इन लिमिट हम बात करेंगे यहाँ पे फैमिली पेंशन की। अगर फैमिली पेंशन से रिलेटेड कोई भी रिलीफ फंड है तो वो हमारा 100% ऑफ द ब्रैकेट में आएगा विद इन लिमिट के अंदर। और दूसरा ओलंपिक्स। तो यहाँ पे दो तरीके के फंड्स हैं, फैमिली पेंशन एंड ओलंपिक, जो हमारा 100% डिडक्शन मिलेगी विद इन द लिमिट्स के अंदर। और दूसरा हमारा 50% की डिडक्शन मिलेगी विद इन द लिमिट्स। वो कौन से, अगर हमारा कोई भी इन सारी कैटेगरी में से हमारा कोई भी फॉल नहीं करता यहाँ पे तो यहाँ पे हमको उसकी डिडक्शन मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़े और चीजें इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए। हु कैन अवेल द बेनिफिट, इस बेनिफिट को कौन अवेल कर सकता है, तो कोई भी बंदा हो जो डोनेशन कर रहा हो नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस में जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर रखे हैं 100% और 50% के ब्रैकेट में विद इन लिमिट और विदाउट एनी लिमिट, तो उस बंदे को 80G का बेनिफिट मिल सकता है। अब दूसरी चीज ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजाइम। अभी आपने देखा होगा सरकार ने अभी एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस करी है जिसके अंदर अगर आप कोई भी डिडक्शन नहीं लेना चाहते हो तो आपका जो टैक्स ब्रैकेट है, जो टैक्स का स्लैब है वो कम रेट का होता है और उसके ऊपर आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, चाहे वो 80C की हो, 80D की हो, 80AAA की हो, चाहे वो 80G की हो। लेकिन अगर आपने ऑप्ट नहीं किया है और आप ओल्ड रिजाइम के अंदर ही हो, ओल्ड रिजाइम बोले तो हमारा जो पहले का टैक्स ब्रैकेट चलता आ रहा है उसी के अंदर हो, तो आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी। तो आपको ये बात ध्यान देनी है कि अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर आते हो तो आप 80G के अंदर अगर कंट्रीब्यूट भी करते हो कोई अमाउंट तो आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। फिर दूसरा मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट हमारा 2000 रुपये तक की हम कैश अमाउंट डील कर सकते हैं, इसमें डोनेट कर सकते हो। अगर हम उससे ज़्यादा का अमाउंट कैश में डोनेट कर रहे हैं तो हमको 80G के अंदर उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो सरकार इसमें बढ़ावा दे रही है इंटरनेट बैंकिंग को। फिर नेक्स्ट डोनेशन विद और विदाउट अपर लिमिट। तो यहाँ पे अगर हमारी अपर लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल, जो मैंने अभी आपको बताया था, तो वी कैन क्लेम डिडक्शन ऑफ 100% एंड 50% विदाउट एनी लिमिट। और अगर हमारी अपर लिमिट एप्लीकेबल है तो हमारा क्या रहेगा, 100% और 50% ऑफ द 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। तो डेट मीन्स यहाँ पे हमारी लिमिट एप्लीकेबल है, यहाँ पे हमारी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। और जो लिमिट है, लिमिट हम देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम यहाँ पे अपना इनकम टैक्स कंप्यूट करते हैं। तो सपोज हमारी इनकम फ्रॉम सैलरीज है 2 लाख रुपए। उसके बाद हमारी कैपिटल गेन में जो हमारा आ रहा है एलटीसीजी में हमारा आ रहा है 1.5 लाख का अमाउंट। एसटीसीजी जो हमारा है हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर वो है 3 लाख का अमाउंट। और हमारा एसटीसीजी जो हमारा सपोज सेल ऑफ शेयर्स है इन द सेक्शन 111A, वो हमारे हैं सपोज 1 लाख के। फिर हमारी मान लो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से हमारी 4 लाख की इनकम है। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं अपनी ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम हो गई हमारी, ये हो गई हमारी 11.5 लाख रुपए। उसके बाद हम क्या करते हैं डिडक्शन की,
हम बात करते हैं डिडक्शन की। डिडक्शन के अंदर हम बोलते हैं कि सपोज 80G के अंदर हमने क्लेम कर रखा है 45,000 का अमाउंट, 80D के अंदर हमने क्लेम कर रखा है जो मेडिकल इंश्योरेंस का है 25,000 का, 80E का जो हमारा इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन है वो हमने सपोज 30,000 का कर रखा है। तो टोटल हमारा यहाँ पे अमाउंट आ गया 1 लाख का। ठीक है, अब ये हमारा इस वक्त का सैलरी का स्ट्रक्चर है, इनकम का हमारा स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हमने देखा हमारी सैलरी 2 लाख की है, LTCG हम क्लेम कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए का, हाउस प्रॉपर्टी हमने बेची शॉर्ट टर्म की 3 लाख रुपए की, शेयर्स बेचे 1 साल के अंदर अंदर वो 1 लाख रुपए के, हाउस प्रॉपर्टी 4 लाख रुपए की। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं लिमिट TG के लिए। तो हमारी जो ग्रॉस टोटल इनकम थी के अंदर से हम लेस करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। 111A वाला कौन सा, जो हमारा सेल ऑफ शेयर्स है, उस पर हमारा 1 लाख रुपए का अमाउंट था हमारा वो। फिर हमारा था LTCG का अमाउंट, LTCG का अमाउंट जो हमारा था वो 1.5 लाख का था। उसके बाद हम यहाँ पे हम डिडक्शन माइनस करेंगे। डिडक्शन हमारी कौन सी माइनस होंगी, 80C से लेके 80U के बीच में जो भी डिडक्शन आती है हमारी, 80C की 45,000 की, 80D की 25,000 रुपए की, 80E की 30,000 रुपए की, जो टोटल हमारी 1 लाख रुपए की डिडक्शन थी। ये हम 1 लाख रुपए की डिडक्शन ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमारा टोटल कितना आ गया, तो ये हमारा आ गया 8 लाख का। अब ये जो 8 लाख का हमारा आया, ये हमारी क्या आई, ये हमारी आई एडजस्टेड GTI। तो हमारी पहले थी ये GTI, और इसमें से हमने STCG जब माइनस किया, LTCG माइनस किया और डिडक्शन किया 80C से 80U तक का, तो ये हमारी आ गई एडजस्टेड GTI। अब जब हम इसका 10% देंगे एडजस्टेड GTI का, तो वो हमारा आएगा 80,000। तो ये हमारी, अब हम देखते हैं हमारी लिमिट वाला अमाउंट हमारा कहाँ फिट बैठता है इसमें। तो डेट मीन्स अगर हम बात करें विदाउट एनी लिमिट की, और विदाउट एनी लिमिट में अगर हम 100% की बात हो, यहाँ पे 50% की बात करें, तो जो हमने डोनेशन सपोज अगर हमने करी है यहाँ पे 40,000 की 100% के लिए, 50% के लिए सपोज हमने डोनेशन करी 50,000 रुपये की, तो यहाँ पे हमारा जो एलिजिबल अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा, यहाँ पे पूरा का पूरा 40K रहेगा, और यहाँ पे हमारा 25K का अमाउंट रहेगा, जो कि टोटल हमारा हो गया 65K। दूसरा, अगर हमने विथ लिमिट वाला अमाउंट डाला है, और विथ लिमिट के अंदर अगर हमारा कोई भी फंड है उसके अंदर अगर हमने डोनेट किया है, तो यहाँ पे अगेन हमारा 100% और 50% वाले ब्रैकेट्स रहेंगे। 100% वाले रिलीफ फंड में सपोज हमने 60,000 का डाला, 50% के अंदर सपोज हमने 30,000 का डाला, तो हमारा जो ब्रैकेट था आपने देखा होगा हमारा वो था लिमिट का अमाउंट 80K का। तो 80K में से सबसे पहले हमने यहाँ पे यूज कर लेंगे 60K का अमाउंट, तो बाकी जो बता वो कितना बचा 20K का। तो ऑल्दो आप अगर देखोगे यहाँ पे हमने 30,000 का अमाउंट हमने डोनेट किया है, लेकिन जो हमारी लिमिट अवेलेबल है वो हमारी 20K की ही बची है 60K का ऊपर देने के बाद। तो यहाँ पे हमारा जो एलिजिबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा 60K, और यहाँ पे 20K का आधा जो कि है 10K, तो टोटल 70K। तो अगर आप देखोगे तो 70K का अमाउंट हमारा ये, और 65K का अमाउंट हमारा ये, मतलब कि के और 65K कितना हो गया टोटल 135K का। तो हमें यहाँ पे जो डिडक्शन मिलेगी 70K और 65। तो यहाँ पे जो हम अमाउंट लिखेंगे 80G का, वो हम लिखेंगे 135K। होप आपको समझ में आया होगा। लेट मी नो अगर आपको कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज फील टू ऐड अ कमेंट and let me know if there are any other thoughts that needs to be considered over here. Have a nice day.